जी, assalamu alaikum warahmatullah. I hope you're all well. Dr. Likorma from Ireland. Key topic I'm going to address in this video, allocation of training place. अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर बहुत से लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे, स्पेशली मेरा जो टारगेट है वो है मेरे कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स इन पाकिस्तान. I have made a comprehensive guide on the GP training as well as on the basic specialist training. I just started it in a YouTube channel because someone suggested me that I can make a list of videos and people can easily access that, and I like that idea. It's very hard to get the time in the busy schedule, especially when you have a family in overseas. तो आई होप कि मेरी इन वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो, एंड इट इज़ अ चैरिटी वर्क फॉर आई फील इट इज़ अ चैरिटी वर्क. डेफिनेटली आई बिलीव इन दैट. अच्छा, ये जो टॉपिक है इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस के ऊपर एलोकेशन ऑफ ट्रेनिंग प्लेसेस के ऊपर 5 साल, जैसे कहते हैं ना, आयरलैंड के अंदर मैंने जंग की है सिंगल हैंडेडली. बाद में कम्युनिटी मेरे साथ मिली है और इनके पूरे सिस्टम को, इनके इमिग्रेशन सिस्टम को चेंज किया है फॉर इंटरनेशनल डॉक्टर्स टू हैव सम ट्रेनिंग एलोकेशंस इन दिस कंट्री. अगर आपको मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं तो आपको आइडिया होगा कि हाउ हार्ड इट वाज बिफोर टू हैव इंटरनेशनल फॉर द इंटरनेशनल मेडिकल डॉक्टर टू हैव अ ट्रेनिंग इन दिस कंट्री, आयरिश हेल्थ सिस्टम. तो जो ट्रेनिंग इनका सिस्टम है, उनके अंदर जो नॉन ईयू डॉक्टर्स, नॉन यूरोपियन, जिसके अंदर पाकिस्तानी ज़्यादा है, सूडानीज पाकिस्तानी डेफिनेटली, वो सबसे बॉटम कैटेगरी में आते थे. सबसे पहले आयरिश ग्रेजुएट्स, आयरिश नेशनल, फिर आयरिश नेशनल नॉन यूरोपियन ग्रेजुएट, फिर यूरोपियन नेशनल आयरिश ग्रेजुएट्स, फिर यूरोपियन नेशनल यूरोपियन ग्रेजुएट्स, फिर नॉन यूरोपियन आयरिश ग्रेजुएट, फिर नॉन यूरोपियन यूरोपियन ग्रेजुएट्स, और फिर नॉन यूरोपियन ग्रेजुएट्स जिसके अंदर पाकिस्तानी आते हैं. तो तब तक सीटें ख़त्म. और डेकेड्स पीछे चले जाएं तो आपको कोई ट्रेनिंग में इंटरनेशनल डॉक्टर नहीं मिलेगा. मगर इन द लास्ट 2 years, 3 साल पहले जो रिफॉर्म्स आई, इनके पूरे लॉ को चेंज किया हमने, बड़े एक टेक्निकल वे के साथ. बड़ी हार्ड वर्क थी मेरी और मेरी फैमिली की इसमें. एंड आई एम वेरी हम्बल्ड एंड प्राउड के कुछ काम हमने आप लोगों के लिए किया है, जो कि इंशाल्लाह आपको आने वाले 5-6 सालों के अंदर इतने आपको पाकिस्तानी डॉक्टर एज अ कंसल्टेंट ट्रेंड इस सिस्टम के अंदर मिलेंगे दैट यू विल सी इंशाल्लाह. और अभी मैंने पिछले लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी को ट्रेनिंग मिली है. इवन पाकिस्तान से लोगों को डायरेक्ट ट्रेनिंग मिली है इधर, विच वॉज इम्पॉसिबल बिफोर. अच्छा, अभी भी लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान से जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग नहीं मिल सकती. इवन ट्रेनिंग इज़ वेरी हार्ड. डेफिनेटली ट्रेनिंग इज़ कॉम्पिटेटिव. इवन एनी वेयर यू गो ट्रेनिंग इज़ कॉम्पिटेटिव. मगर एक होप होती है, एक ट्रस्ट होता है आपका, उसके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बिलीव इन अल्लाह होता है, तो उसके साथ आप चल रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए दरवाजे खोलता है. आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ये चीज़ें आपको पे ऑफ करती हैं और अल्लाह ताला इस पर बरकत डालता है. अच्छा, अब क्या हुआ इन सारी रिफॉर्म्स के बाद, जो भी आयरिश हैं, यूरोपियन हैं और स्टैम्फोर्ड होल्डर्स हैं और साथ यूके वाले हैं, ये इक्वल रैंक करते हैं. जो भी ट्रेनिंग प्लेसेस होगी सबसे पहले इनको ऑफर की जाएंगी. अब स्टैम्फोर्ड होल्डर्स के अंदर सारे पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि जब आप इधर आते हैं, पहले ऐसा तो था 5-6 साल बाद आपको स्टैम्फोर्ड मिलती थी, पासपोर्ट मिलता था, तब तक आप ट्रेनिंग के लिए एक्सपायर हो चुके होते थे. अभी आफ्टर 2 years when you land this country, you get a permanent residence stamp for and you can directly jump into training. एब्सोल्युटली आपके लिए एक ना जिसे कहते हैं ना, एक गोल्डन पाथवे इधर क्रिएट हुआ है. अच्छा, मैं इस खोलता हूँ इस पूरी पॉलिसी को ताकि आपको आइडिया हो. फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यों डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. जो पाकिस्तान में मेरे कॉलीग्स, फ्रेंड्स इस टाइम मुझे देख रहे हैं, उसकी वजह है. मैं आपको बताता हूँ कि अंदर इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, कि आपके कितने चांसेस हैं कि आपको ट्रेनिंग मिल सकती है. अच्छा, ये उनकी साइट पे अगर आप जाएं, RCPI की, यू विल सी दिस डॉक्यूमेंट. इफ यू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, एलोकेशन ऑफ ट्रेनिंग प्लेसेस गाइड, दिस इज़ अ बिग इशू एट द मोमेंट. मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि इनके सिस्टम के अंदर
हमने जो चेंजेस लाई हैं वो पार्लियामेंट से या मिनिस्टर से लाई हैं, जो इनके इंस्टीट्यूट्स हैं स्टिल दे आर नॉट हैप्पी कि बाहर से इतने ज़्यादा लोग क्यों ट्रेनिंग लेंगे, जो ये फॉर्म्स आई हैं। बट इनकी इतनी ज़्यादा हमने, और जिसे दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान में कहते हैं ना, मिट्टी पलीत की है इधर इक्वल राइट्स के ऊपर, कि नाउ दे आर फोर्स्ड टू इंक्लूड इंटरनेशनल डॉक्टर्स एवरी ईयर। उनका पहले लेस देन 2% होते थे, अब उनकी जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 10% से 50% तक चलेगी, और इंशाल्लाह ये अगले 1-2 सालों में ऑलमोस्ट 40-50% तक आएगी, क्योंकि इतने इंटरनेशनल डॉक्टर्स इस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखें इसको क्लियरली एंड यू विल सी कि सबसे पहले जो ट्रेनिंग प्लेसेस हैं वो ऑफ़र की जाती हैं सिटीज़न ऑफ आयरलैंड, और ये सारा और है, इन्होंने और ख़त्म किया हुआ है। एंड आई स्टिल फील के आई डोंट नो कि ये अभी भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किस तरह करते हैं, नहीं करते, बट इट्स वेरी क्लियर पॉलिसी के अंदर जो हमने पास करवाई थी, जो भी आयरलैंड नेशनल होगा, आयरिश नेशनल, यूरोपियन कंट्री से आएगा, यूके नेशनल ने ऊपर लिख दिया कि यूके नेशनल चौथे नंबर पे है। अच्छा, ऑल पर्सन स्टैम्प फॉर होल्डिंग, जिसके अंदर हमारे ये लोग आते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनको स्टैम्प फॉर मिलती है, चारों के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। जो भी स्किल्ड और अपने नंबर स्कोरिंग के ऊपर अच्छा परफॉर्म करेगा वो इन सब में से ऊपर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटीज़। अच्छा, अब पाकिस्तानी इसको यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनको कैसे मिल सकती है, मैं भी आपको बताता हूँ। जो इनके इंटर्न्स होते हैं ना, ये बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग में अप्लाई करते हैं। अच्छा, बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग में जब ये अप्लाई करते हैं तो इनमें से काफ़ी की जो परसेंटेज होती है ना वो रेडी नहीं होती, वो मेडिकल डिग्री करने के बाद कोई और कामों में लग जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई न्यूजीलैंड चला जाता है, तो वो सिस्टम ये लोग सेचुरेट करते हैं उधर जाके, जिस तरह हम इधर आते हैं ये उधर चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी रह जाती है जो अप्लाई करती है, और जो अप्लाई करती है मैंने पहली वीडियो में मेंशन किया था कि ये टाउन स्पेसिफिक लोग हैं, लाइक बड़े टाउन्स के अंदर जैसे डबलिन है, कॉर्क है, वो लाइक करते हैं कि वो छोटे टाउन में ना जाएं, किसी और ट्रेनिंग स्कीम में ना जाएं। उनकी कोशिश होती है वो ट्रेनिंग को हायर रैंक करने की कोशिश करते हैं, अगर उनके में ना आए तो वो ट्रेनिंग को ऑप्ट नहीं करते, वो ये रिस्क नहीं लेते। और दिस एक्चुअली हैपन्स कि लोग ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, अगर उनको वो डबलिन में है तो उनको कहीं पर दूसरी जगह पर मिली है, एंड इट्स वेरी कॉमन सिनेरियो इन आयरलैंड। अच्छा, फिर उसके बाद एक और कैटेगरी आती है, यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया इंटरव्यूज़ के ये वीडियोज़ के ऊपर, रैंकिंग के ऊपर, सेंटाइल रैंकिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट रैंकिंग, और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन रिसर्च रैंकिंग, फिर उसके बाद इंटरव्यू। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आधे से ज़्यादा लोग यहाँ से भी आउट हो जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर हर कोई बंदा तो पास नहीं होता, फेल भी होते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा पाकिस्तान से परफॉर्म करते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट अ स्लॉट, और जो राउंड 2 होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो लोग जो आयरिश लोग हैं, इंटर्न हैं, जिनको किसी और टाउन में मिली है, किसी और सिटी में मिली है, वो नहीं ऑप्ट करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट इट। स्टैम्प फॉर वाले काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तानी अभी इधर, एंड इफ़ दे डोंट वर्क ऑन द इंटरव्यू स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, दे विल फेल द इंटरव्यू। और मुझे पता है काफ़ी लोगों ने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू फेल किया, और उनका आयरलैंड के अंदर स्टैम्प फॉर होने के बावजूद नहीं हुआ, और पाकिस्तान से कुछ लोगों के पास स्टैम्प फॉर नहीं थे, उनका हो गया। दिस इज़ ऑल योर अपॉर्चुनिटी, और अल्लाह ताला ने जो आपके लिए रिस्क डिसाइड किया है वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, एंड यू हैव अ बिलीफ एंड यू ट्राई, आई एम प्रीटी श्योर, आई बिलीव यू गेट इट। और अगर आप आयरलैंड के अंदर वैसे भी जॉब्स की ट्राई कर रहे हैं, आप इधर आते हैं, आपको आइडिया होता है, यू विल डेफिनेटली गेट इट। कितने लोगों को मैं जानता हूँ स्टैम्प फोर के बगैर आयरलैंड में भी आए हैं 1 साल के अंदर, उनको बड़े लोगों को बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग मिली है। इसमें एक टेक्निक ये है कि अगर आप पीड्स में भी है तो मेडिसिन में भी अप्लाई करें, साइक में भी अप्लाई करें, मल्टीपल जगहों पे आप ट्रेनिंग अप्लाई कर सकते हैं, और लोगों को मल्टीपल ट्रेनिंग्स मिली हैं। ऐसा वक्त भी आएगा, मैं तो सोच नहीं सकता था कि हम लोग तो अब उस स्टेज से गुजर गया है कि हमें किसी पॉलिसी का हमें डायरेक्टली, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ डायरेक्टली, मैं अल्टरनेट पाथवे से कंसल्टेंट बनाऊँ, वो भी सिस्टम मैंने इस्टेब्लिश किया, जो ट्रेनिंग नहीं कर सके डायरेक्ट वो अल्टरनेट ट्रेनिंग करके कंसल्टेंट बन जाए। तो मैं हैरान हूँ कि एक पाकिस्तानी है, उसको 4 जगहों पर ट्रेनिंग मिली थी, बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, उसके पास स्टैम्प 4 भी नहीं थी। कैन यू इमेजिन दैट? वो पाकिस्तान में था, साइक में मिली उसको, एमरजेंसी मेडिसिन में मिली, पीडियाटिक्स में मिली, जीपी में भी मिली। कैन यू इमेजिन? ये पॉसिबल नहीं था पहले। तो इसलिए जो लोग आपको डिसअपॉइंट करते हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, अल्लाह पे यकीन रखें और एप्लीकेशन फिल करें, अप्लाई करें। जिन एप्लीकेशन में फ़ी है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते लीव इट बिहाइंड, जिन एप्लीकेशन में फ़ी नहीं है ज़रूर उसको अप्लाई करें। अपना ख्याल रखें। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन एंड क्यूरीज टू आस्क मी, आई विल बी हेल्प
I'll be more than I will be more than interested and more than happy to help you, inshallah, and to guide you. Allah Hafiz.